हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आपसे मुलाकात हो रही है। अभी क्या है, आरटीआई लगाया था एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2019 के डिस्क्रिप्टिव पेपर। उसका क्या प्रोसेस चल रहा है और कब तक उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। और उस आरटीआई का रिप्लाई आया है। तो सबसे पहले जिस भाई ने भी आरटीआई डाली थी, सबसे ज़्यादा पहले उसको बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो भी आरटीआई है और उसका रिप्लाई आया है, पूरा दिखाऊंगा। इसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा और मैं बता भी दूंगा कि एसएससी सीजीएल 2019 का टीयर 3 उसका रिजल्ट लगभग लगभग आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सीएचएसएल 2019 के टीयर 2 मतलब डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पूरा अपडेट रहेगा, ध्यान से सुनिएगा चीज़ें। और फिर आप कुछ कमेंट करते हो और फिर इसलिए बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो बात वीडियो में की हुई होती है। तो सेम चीज़ बार बार कमेंटों में प्लीज न पूछिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आरटीआई लगाई गई थी जिसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्या टीयर 3 की डिस्क्रिप्टिव कॉपियां जो चेक हो रही थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं कि नहीं, और सीजीएल 2019 के लिए ये देख लिए। और दूसरा ये था कि टीयर 2 की डिस्क्रिप्टिव कॉपी ऑफ सीएचएसएल 2019 की कंप्लीट हुई है कि नहीं। इसका 14 तारीख आज ही रिप्लाई आया है। और जो रिप्लाई आया दोनों पॉइंटों के लिए वो ये क्लियर लिखा है, इट इज इन्फॉर्म दैट द पोस्ट एग्जामिनेशन वर्क ऑफ बोथ द एग्जामिनेशन इज अंडरवे। तो एग्जाम पोस्ट एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन जब भी हमारा 22 नवंबर को हुआ था, सीजीएल वालों की बात करी जाए, तो उसके बाद का पोस्ट एग्जामिनेशन वर्क क्या होता है, देखिए कि कॉपियों का ले जाना सेंटर से वहाँ पे, उसके बाद फिर अलग अलग जहाँ जहाँ से चेक होनी है वहाँ पहुँचाना। फिर उसके बाद कॉपियाँ चेक हो जाती हैं, चेक हो जाने के बाद उनका जो मार्क्स आए हैं हर एक बच्चे के, वो मार्क्स की पूरी एक लिस्ट प्रिपेयर करके अपडेशन करना, पूरा रिजल्ट प्रिपेयर करना, ये पोस्ट एग्जामिनेशन वर्क है। तो उसके बेसिस पे अब इन्होंने कोई डेफिनेट बताया नहीं है कि क्या कौन सी स्टेज पे वो काम चल रहा है और कब तक उसमें आगे कुछ प्रोसेस होगी। बस सिर्फ ये बोल दिया कि पोस्ट एग्जामिनेशन वर्क ऑफ बोथ द एग्जामिनेशन इज अंडरवे। बहुत ही वेग लैंग्वेज है, इससे एग्जैक्टली वो बताना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी कुछ फैक्ट्स लेते हैं। देखिए, अभी क्या है, कोविड सिचुएशन चल रही है और सारे एग्जामिनेशन चाहे यूपीएससी के हों चाहे एसएससी के हों, सारे के सारे पोस्टपोन हो गए, या कोई भी स्टेट के भी हो, सब एग्जाम पोस्टपोन हो गए। अभी यूपीएससी ने जब कल डाला रिजल्ट, उन्होंने बोला कि अक्टूबर में हम दोबारा एग्जाम लेंगे, ठीक है। इसमें एसएससी का कब होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल रिजल्ट की बात करते हैं। तो उन्होंने अक्टूबर में लेते हैं, तो उनका जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो उनका अनुमान है कि अक्टूबर तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी। उस बेसिस पे देखा जाए, देखिए अभी कोविड सिचुएशन है, इसमें कोई डाउट है नहीं। और उस कोविड सिचुएशन में कोई भी कार्य किसी भी डिपार्टमेंट में उस लेवल पर नहीं चलेगा जो नॉर्मल सिचुएशन में चलेगा। तो ये तो आप कोई भी समझ सकता है, ठीक है। तो ये उससे बहुत कम पेस पे चल रहा होगा। तो उसका नुकसान ये तो होता है कि जो रिजल्ट आपका लेट प्रिपेयर होता है। जैसे CGL 18 की जब आप बात करें, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर रिजल्ट हुआ, उसके 10 महीने, 10 से 11 महीने लगा दिए उन्होंने। दिसंबर 2019 में हुआ था एग्जाम, और अक्टूबर के आसपास जाकर उन्होंने रिजल्ट दिया था। अब एग्जैक्ट डेट अभी इस टाइम पे याद नहीं आ रही मुझे, बट अक्टूबर के आसपास दिया था। उन्होंने लगभग लगभग 10 महीने लगाए थे, और सिर्फ वो कोविड की वजह से ही हुआ था पिछले साल भी। तो अभी के अभी देखिए, जैसे इन्होंने ये अक्टूबर की डेट दी है, तो अभी के अभी एग्जैक्ट किसी मंथ में होगा ये तो बताना मुश्किल है। बट अगर आप नवंबर में हमारा एग्जाम हुआ था, सीजीएल की बात कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, उस हिसाब से आप सीएचएसएल का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नवंबर में हुआ था, अब आप देख लीजिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो ऑलरेडी हमारा 7वां महीना चल रहा है। तो लगभग अगले 2-3 महीने, और 2-3 महीने इसलिए भी क्रूशियल है क्योंकि कोविड कब तक कंट्रोल में आता है, कोविड की सिचुएशन कब तक कंट्रोल में आती है, वैक्सीनेशन वगैरह और वो सब बहुत डिटेल वाली बातें उनमें नहीं जाते। तो वो सब सारे सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कब हमारी सिचुएशन जैसे ही नॉर्मल आ जाती है, और जैसे ही सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, खासतौर पर इन सब चीज़ों के रिक्रूटमेंट एजेंसीज के डिपार्टमेंट्स जैसे ही नॉर्मल काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो है कि बहुत सारी कॉपियाँ चेक हो चुकी होंगी, बट पूरा रिजल्ट प्रिपेयर करने में अभी उन्हें कुछ दिन और लगेंगे। तो मिनिमम मान के चलिए कि जून जून तो अभी तो कोई रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। जून में तो कोई भी रिजल्ट आने की संभावना नहीं किसी भी एग्जाम का। यह सुन के बहुत हार्श लगेगा या बहुत लोगों को दुख भी होगा, दिल भी टूटेगा, क्योंकि मेरा खुद अपना सीजीएल 2019 के टीयर 3 का वेट कर रहा हूँ मैं खुद। तो मुझे भी पता है, मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी, मैं तो चाहता हूँ जून की छोड़ो में दे दो। बट फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए जून में रिजल्ट आने की किसी भी एग्जाम की संभावना नहीं है। जून के तुरंत बाद रिजल्ट आ सकता है, जुलाई में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों के रिजल्ट, सीएचएसएल और सीजीएल दोनों के रिजल्ट आप जुलाई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जुलाई, जुलाई अगस्त, मतलब जुलाई, जून से पहले नहीं आएगा, जून पूरा महीना मुश्किल है कोई रिजल्ट आए।
बट जुलाई वगैरह से आपके रिजल्ट वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद से ही, जुलाई के बाद से ही, क्योंकि सिचुएशन अब आप देखेंगे कि जो भी कर्व है वो सेकंड वेव का, वो सब कि अब धीरे धीरे केसेस वगैरह कम होने स्टार्ट हो गए हैं। तो वही सब है कि धीरे धीरे अब कुछ अगले वैक्सीनेशन वगैरह होगा और वो सब होगा, तो उससे धीरे धीरे चीज़ें आएंगी कंट्रोल में, उसी के बेसिस पे ये सब कुछ होगा। तो जुलाई तक आप वेट करिए, जुलाई तक। मैं भी चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे गलत हो जाऊँ। सबसे ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं अपनी प्रिडिक्शन चाहता हूँ कि वो जितना जल्दी हो सके वो गलत हो जाए। मैं भी चाहता हूँ कि जून में रिजल्ट आ जाए, मई में ही आ जाए। मैं भी, ये मेरी ख्वाहिश है कि ये मेरी प्रिडिक्शन गलत हो। बट अब देखते हैं दोस्तों। बट यही था, आई होप आपको ये मिल गया होगा आंसर। और जिस भाई ने ये लगाई थी RTI, उसको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और भी बहुत सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह के साथ मैं आता रहूँगा, हर चीज़ अपडेट आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक टाटा बाय बाय।